अरशद नदीम के ना पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान का इस टाइम हर एक बंदा वो जेवलिन थ्रोअर बना पड़ा है। सारे जिसे कहते हैं ना कंधे पर या मोंडे पर रख के फिर रहे हैं और उनको भी ना किसी तरीके का गोल्ड मेडल चाहिए, इंक्लूडिंग बासित अली। हाँ, ये अलग बात है कि बासित भाई जो अपना गोल्ड मेडल है ना वो बाबर आजम के ऊपर लेने के चक्करों में है। हाँ जी, बाबर आजम के ऊपर अपना बासित भाई ने जेवलिन जो है ना वो यूँ समझो उन्होंने भी कंधे पे रखा है और वो बाबर आजम को कह रहे हैं भाग, जितना दूर भाग सकता है भाग, ये जेवलिन मेरा जो है ना भैया ये तेरे आर पार होगा। क्योंकि उन्होंने रिसेंटली बाबर आजम को सॉर्ट ऑफ कंपेयर किया अरशद नदीम के साथ। सॉर्ट ऑफ क्यों मैं कह रहा हूँ ये सुनो। बासित भाई ये कहते हैं क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट गेम बट द वर्क दैट, मतलब क्रिकेट एक अलग सी गेम है, लेकिन जो काम अरशद नदीम ने मुल्क के लिए कर दिया है वो काम बाबर आजम को करने में काफ़ी साल लगेंगे। ठीक हो गया, आगे सुनो। वजह उन्होंने ये बताई कि बाबर आजम एक टीम गेम खेलता है, वो उसमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई गेम का ऐसा जिसे कहते हैं कोई सीन होता नहीं है। आप 100 भी कर लें लेकिन अगर आप टीम को नहीं जिता पाए तो मज़ा नहीं है, ये वो सारा कुछ ना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अरशद नदीम जो गेम प्ले करता है वो इंडिविजुअल लेवल पर खेली जाती है, जेवलिन थ्रो, और अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक हो गया। अब बासित भाई ये कहते हैं कि अगर 2028 के ओलंपिक्स में जो कि लॉस एंजल्स में होगा, LA28 जिसको कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जाती है, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतती है, तो फिर बाबर आजम का टू सम एक्सटेंट कंपैरिजन बनना स्टार्ट होगा अरशद नदीम के साथ। बट एट दिस मोमेंट बाबर आजम का अरशद नदीम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अरशद इस टाइम कौम का हीरो है और बाबर आजम नहीं है, जो साफ सी बात है। बासित भाई की बातों से तो यही इंप्रेशन आ रहा है। और बाबर आजम के सितारे फुल टाइम जिसे कहते हैं गर्दिश में है, और शायद इन्हीं सितारों को ना वो जिसे कहते हैं ना इनके मदार या इनके ऑर्बिट में डालने के लिए बासित भाई ने ही ये बाबर आजम को मशवरा दिया था कि शहजादे शादी कर ले। पता नहीं अब बासित भाई वो मदार में आएंगे सितारे शादी करने के बाद, या बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नई ही किसी पटड़ी पर निकल जाएंगे। पता लगे शादी करने के बाद बाबर आजम के सितारे बाबर आजम का साथ ही छोड़ गए कि अब तुम हमारे ना रहे तो हम तुम्हारे क्यों रहें, अब तुम जानो तुम्हारी बीवी जाने हैं, ये वाला चक्कर ना हो जाए। बाबर आजम का ना यार आजकल वो वाला हिसाब है कि बंदा रोड पे जा रहा हो, ऐसे ही किसी पत्थर को जिसे कहते हैं ठोकर मारे ठुड्डा मारे, वो किसी की गाड़ी पर जाकर लग जाए तो पत्थर मारने वाला भी और गाड़ी जिसकी बंदे की को नुकसान पहुंचाए, दोनों कह रहे होते हैं कसूर बाबर आजम का है, बाकी किसी का कोई कसूर नहीं है। कसाई गोश्त नहीं अच्छा कर रहा, वो भी बाबर आजम के ऊपर डाल रहा है। ठीक है, माली पौधों को पानी नहीं ठीक दे रहा, घास फूस नहीं टाइम पर काट रहा, वो भी कहता है जनाब के ज़िम्मेदार बाबर आजम है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाबर आजम ज़िम्मेदार है। मतलब पाकिस्तान में जो कुछ उल्टा हो रहा है ना उसका एट द मोमेंट ज़िम्मेदार बाबर आजम है। और बाबर आजम की भी थोड़ी सी गलती है, और वो गलती यह है कि बाबर आजम को जब पहली मरतबा कप्तानी से हटाया गया था ना, तो पाकिस्तान की जो आवाम है ना उसने अपना टिपिकल किस्म का रिएक्शन दिया, और वो ये था कि परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की सारी उन्होंने साइड पे कर दी एज ए कैप्टन। उन्होंने कहा नहीं जनाब बंदे नाल माड़ी हुई है, मतलब इस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है तो हम तो इसके साथ खड़े हैं। अब वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, उस क्रिटिकल टाइम को बाबर आजम सही कैश नहीं कर सके। भाईजान पब्लिक के सेंटिमेंट्स आपके साथ हो गए थे, लोगों को साफ लग रहा था कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ 2 नंबरी हुई है, आपको बैक स्टैप किया गया है, आपकी कप्तानी गलत तरीके से छीनी गई है। बाबर आजम को उस टाइम चाहिए था बस चुप करके ना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देता, बात ख़त्म हो जाती। ये जो बाबर आजम ने शाहीन की कप्तानी हटने के बाद दोबारा कप्तानी ली है ना, तो वो जो बाबर आजम के साथ अवाम का सेंटिमेंट था ना सारा, वो भाई साहब ऐसा उड़न छू हुआ है कि अब वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। और बाबर आजम को एक मरतबा फिर लोग ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक ठाक किस्म का, उसी तरह का बल्कि उससे ज़्यादा कर रहे हैं जो उन्होंने एशिया कप में किया, पिछले साल वर्ल्ड कप में किया, वर्ल्ड T20 में उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो जिसे कहते हैं कि बाबर आजम के लिए ना हालात कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो अब आप देख लें। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड अरशद भाई सर उनकी पाँचों घी में है, गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया, 25-30 हज़ार डॉलर्स उन्हें ओलंपिक्स वाले देंगे। ठीक है, IOC वाले। पाकिस्तान में कोई 10 करोड़ रुपए का इनाम ऐलान कर रहा है, कोई 5 करोड़ का कर रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है। मतलब अरशद भाई के ऊपर इनामात की भी बारिश, कौम का प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट वो सारा भी मिल गया। ठीक है,
अगले कुछ सालों के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम पर कर लिया। ओलंपिक्स में सबसे लंबी जेवलिन थ्रो फेंकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर लिया 92.97। और तो वो अरशद भाई की तो इस टाइम जिसे कहते हैं ना, उनकी सही लॉटरी लगी हुई है। और बाबर आजम ने भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके तो अरशद को जिसे कहते हैं अपनी सपोर्ट शो की थी। उस वीडियो के ऊपर भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जब तुमने देखा कि हर कोई सपोर्ट कर रहा है तो तुम भी मैदान में उतर आए। तो मैंने आपको बताया ना कि बाबर आजम अच्छा करे बुरा करे, इस टाइम बाबर आजम जो है वो तोपों की ज़द में है। और उसकी जो मेजर रीज़न है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गिरती हुई परफॉर्मेंसेज हैं, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। चलो रेड बॉल क्रिकेट में कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल के ऊपर बेहतर कर ही जाती हैं ऑस्ट्रेलिया वाले टूर को निकाल कर, लेकिन वो बाकी वाइट बॉल में तो आपके सामने ही है। 3 मेजर टूर्नामेंट्स जो पीछे गुजरे हैं, वर्ल्ड T20 2024 देख लें, उससे पीछे 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप देख लें, उससे पीछे एशिया कप देख लें। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना गुरु, वो बहुत जिसे कहते हैं ना सही वेंटिलेटर पर है। तो अब बाबर आजम कप्तान है, उनको कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, इन पर्टिकुलरली वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो वैसे ही शान मसूद कैप्टन है। तो अब देखते हैं बांग्लादेश की सीरीज़ में बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज कैसे होती हैं। और उसके बाद जब वाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज़ स्टार्ट होंगी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक आधी 2 और हैं, तो उसमें बाबर आजम का सही पता लगेगा कि भाई बाबर आजम का आगे क्या फ्यूचर है। एज ए कैप्टन की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए बैट्समैन नहीं। एज ए बैट्समैन तो मेरा ख्याल है उनको खेलना चाहिए, एज ए कैप्टन वो आगे खेल पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।